नमस्कार दोस्तों, क्या दिल्ली सरकार यमुना को साबरमती के रिवर फ्रंट बनाने जैसा विकसित करना चाहती है? दोस्तों, क्या यह मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट आखिर सच में पूरा हो पाएगा? और आखिर इसे बनाया जाएगा तो इसको किस तरह से विकसित किया जाएगा? दोस्तों, सबसे पहले यमुना के प्रदूषण को मुक्त करना होगा। तो दोस्तों, जानते हैं इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, यमुना नदी का इतिहास बहुत पुराना है। दोस्तों, साबरमती रिवर फ्रंट में नर्मदा नदी का पानी लाने के लिए मुख्य कारण साबरमती नदी में पानी की कमी को दूर करना। दोस्तों, इस साबरमती नदी में नर्मदा का पानी लाया जाता है क्योंकि साबरमती नदी में जल स्तर बना रहता है, क्योंकि नर्मदा का पानी हमेशा साफ होता है। तो दोस्तों, आखिर यमुना नदी तो खुद की दरा पर ही निर्भर है, क्योंकि इसका अधिकांश जल संसाधन वर्षा और हिमालय से आने वाली पानी पर आधारित है। दोस्तों, यमुना को सबसे पहले साफ करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे नदी में नहीं गिराना चाहिए। रिवर फ्रंट बनाने से पहले यमुना के प्रदूषण को कम करना होगा। अगर नदी ही साफ नहीं होगी तो रिवर फ्रंट का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले नदी की सफाई पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, नदी में औद्योगिक और घरेलू कचरों के कारण प्रदूषण काफी बढ़ गया है, जिससे जल की गुणवत्ता भी खराब हो गई है, जिस कारण नदी का जल प्रभावित हुआ है। अभी तो यह नदी एक नाले की तरह है, हर मानसून में यहाँ बाढ़ आ जाती है। दोस्तों, डीपीसीसी की यह रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि सिर्फ बारिश या नदी में जल प्रवाह बढ़ाने से यमुना की हालात नहीं सुधरेगी। इसके लिए ठोस और तकनीकी समाधान की आवश्यकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे पहले इस नदी के इकोसिस्टम को मजबूत करना होगा और सबसे पहले नदी की सफाई पर ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, यमुना रिवर फ्रंट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक तैयार करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले नदी को स्वच्छ बनाना चाहिए, फिर इसके बाद इसके रिवर फ्रंट को बनाना चाहिए। नदी के आसपास हरे भरे पेड़ पौधे लगाना, नदी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जिससे इकोसिस्टम पर अच्छा असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।